दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों मोदी जी आजकल फायर ब्रांड बने हुए हैं और वो एकदम फायर मोड पे हैं। उन्होंने कई जगह देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में रैलियां की और उस रैली से पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, आतंकवाद के मुद्दे पर हम बिल्कुल बंद होने वाले नहीं हैं जब तक कि आतंकवाद का खात्मा ना करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में पहुंचकर उन्होंने मुर्शिदाबाद दंगे और मालदा दंगों का भी जिक्र किया तो ममता बनर्जी बौखला गई। ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार की बात की तो ममता बनर्जी कहने लगी हम तो भतीजा हमारा साथ गया है और आप ऐसी बात कर रहे हो। लेकिन मोदी जी ने साफ साफ जनता के बीच में ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार को गिनवाते हुए मुर्शिदाबाद और मालदा दंगों की बात की तो एक नारा लगवा दिया कि बंगाल में मच रहा चीख पुकार, लोग कह रहे अब नहीं चाहिए टीएमसी सरकार। इस नारे के बाद ममता बनर्जी बौखला गई है। सुनिए मोदी जी ने क्या कहा। साथियों, यहां मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहां की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। दंगों में गरीब माताओं बहनों की जीवन भर की पूंजी राख कर दी गई। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागिर्दी को खुली छूट दे दी गई। जब सरकार चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं और पुलिस तमाशा देखती है, तो उस भयावह स्थिति की कल्पना की जा सकती है। मैं बंगाल की भद्र जनता से पूछता हूं, क्या सरकारें ऐसे चलती हैं? यही भावे छोड़कर चलेगी? साथियों, बंगाल की जनता पर हो रहे इन अत्याचारों से यहां की निर्मम सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बात बात पर कोर्ट को दखल देना पड़ता है। बिना कोर्ट के बीच में आए कोई भी मामला सुलझता ही नहीं है। बंगाल की जनता को अब टीएमसी सरकार के सिस्टम पर भरोसा नहीं है। यहां की जनता के पास अब सिर्फ कोर्ट का आसरा ही है। इसलिए पूरा बंगाल कह रहा है, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। तो सुना आपने, मोदी जी ने बिल्कुल साफ साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में अब ममता बनर्जी सरकार नहीं चाहिए, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो अपराध में लिप्त है और अपराधियों को संरक्षण दे रही है। दंगे फसाद हो रहे हैं, विकास के काम रुके हुए हैं और इसलिए बंगाल की जनता को आह्वान किया है। ममता बनर्जी क्या कहना चाहती है? क्या उनका भतीजा अगर शामिल किया गया है उस डेलीगेशन में जो आतंकवाद के मुद्दे पर बात रखने के लिए दुनिया के कई देशों में गए हैं, तो क्या आपका भतीजा वहां झूठ बोलने के लिए भेजा गया है? सरकार ने ऐसा कहा है कि जो हमने नहीं करा उसकी तारीफ करिए। सच बोलना है। सांसद है और सांसद को जब देश की स्थिति है तो वो देश की स्थिति को जब विदेशों में रखने जाएंगे तो वहां ऑल पार्टी डेलीगेशन किस लिए गया है? देश का पक्ष रखने के लिए। आपके राज्य की राजनीति में यदि आप कोई गड़बड़ करेंगे तो फिर एक पार्टी का मुखिया होने के कारण मोदी हो या उनका कोई मंत्री, उसका फर्ज है
तो राज्य का चुनाव जब आने वाला है तो वो तो लोकल मुद्दे पर होगा और इसलिए आपको घेरा ही जाएगा। मोदी जी ने ममता बनर्जी को जब घेरा तो ममता बनर्जी पूरी तरह बौखला गई, लेकिन मोदी जी ने ममता बनर्जी के एक के बाद एक भ्रष्टाचार जो गिनवाए, असल में ज्यादा बौखलाहट ममता बनर्जी की उस भीड़ को देख के हुई जो मोदी को सुनने आई है। ये पहली बार नहीं है, मोदी जी जब भी बंगाल में गए हैं जनता का अपार समूह उन्हें सुनने के लिए आता है, लेकिन इस बार मूड कुछ और दिखाई दे रहा है और इसमें बदलाव हमें दिखाई दे रहा है। मोदी जी ने कहा देखिए मुर्शिदाबाद में जो हुआ, मालदा में जो हुआ, टीएमसी सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। बंगाल में केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं किया जा रहा है। 90,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ये यहां रखे हुए हैं और ममता बनर्जी का भ्रष्टाचार इस कदर है कि यहां जो ये गलत तरीके से जो नौकरियां दी गई शिक्षकों की, उनके परिवारों को तबाह कर दिया गया। तो उन्होंने एक नारा दिया, बंगाल में मची चीख पुकार, लोग कह रहे अब नहीं चाहिए टीएमसी सरकार। तो ममता बनर्जी इससे बुरी तरह बौखला गई। ममता बनर्जी का कहना है कि साहब हम तो सरकार के साथ हैं इस समय हैं और हम जो है इनके पक्ष की बात रख रहे हैं, तो ये हमसे इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, ममता बनर्जी आप देश के मुद्दे पर अगर आपका कोई सांसद जाएगा तो वो सच्चाई रखने के लिए गया है, लेकिन आप जो मोदी ने सवाल उठाए उसका जवाब दीजिए। क्या टीचर भर्ती घोटाला बंगाल में नहीं हुआ? कोर्ट में है, कोर्ट ने कहा। क्या यहां पर मुर्शिदाबाद में हिंसा नहीं हुई? उत्तर है हुई। क्या मालदा में हिंदुओं को नहीं मारा गया? उत्तर है मारा गया। तब मोदी जी ने झूठ क्या बोला है? ममता बनर्जी क्या कहती है? ममता बनर्जी कहती है पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी हैं वो इस मुद्दे पर कह रही हैं कि मैं ये जो सुना है मोदी जी ने आज कहा उसको सुनकर कि न केवल स्तब्ध बल्कि दुखी हूं कि जब विपक्ष देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है उनकी मौजूदगी में उनके मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन बंगाल करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर की तरह। मैं उन्हें चुनौती देती हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो कल चुनाव में उतरें, हम तैयार हैं और बंगाल अपनी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन कृपया याद रखें, समय कारक है, आपको समय का याद रखना चाहिए। हमारे प्रतिनिधि अभिषेक बनर्जी भी टीम में हैं और वो हर दिन आतंकवाद के खिलाफ, आतंक के खिलाफ बोल रहे हैं। उस समय श्री मोदी पीएम के रूप में नहीं बल्कि भाजपा अध्यक्ष के रूप में आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं, तो आपको हम पूरा समर्थन दे रहे हैं। ममता बनर्जी पूरी तरह बौखला गई तो अमित मालवीय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन्होंने भी कहा कि देखिए ममता बनर्जी ने जिस तरह का व्यवहार किया, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये जो है अमित मालवीय उनको जवाब दे रहे हैं। एक्स पर उन्होंने पोस्ट लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर को जिसने पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया महज एक छोटी सी घटना बताया था। उन्होंने हमारी सेना की वीरता को कमतर आंकने की कोशिश करते हुए, कोई युद्ध नहीं हुआ था। कुछ समय पहले उनकी पार्टी के एक सांसद ने लापरवाही से टिप्पणी की थी, 1 या 2 मिसाइल इधर उधर हो सकती हैं। ममता बनर्जी ने पहले भी बालाकोट हमले पर सवाल उठाए थे, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पाकिस्तान समाचार खुलेआम चर्चा करते हैं और मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हैं तो ममता बनर्जी पर भरोसा किया जा सकता है कि उनका पक्ष लेंगे। मतलब पाकिस्तान के चैनलों पर ममता बनर्जी का बयान चलाया जा रहा था जब वो कह रही थी कि ये तो जब इधर उधर की बात है, छोटी सी घटना है, ऐसे तो हो ही जाता है। वो कह रही थी पाकिस्तान का मीडिया झूठ चला रहा था कि देखिए इस पे तो कुछ हुआ ही नहीं है, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। तो इस तरह के नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई, जिसके बाद ये सवाल उठता है कि जब हमारी देश की सेनाएं ब्रीफिंग कर रही हैं और सेना हमारी ये कह रही हैं कि हमने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, हमने 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है, हमने एयर स्ट्राइक की है और उस एयर स्ट्राइक में हमने उनके जो एयरबेस हैं उनको तबाह कर दिया, तब सेना पर सवाल उठाने का मतलब क्या है? आप सेना पर सवाल उठा रहे हैं तो ये सेना का अपमान है। और यही मुद्दा आप देखिए कि हमेशा से होता आया है कि देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं तो जिस तरह से सवाल उठाती हैं, सेना के शौर्य पर सवाल उठाती हैं, और इसलिए मोदी जी को कहना पड़ता है कि देखिए आप जो है देश के प्रधानमंत्री क्या बात करेंगे, वहां गए हैं तो वो तो बंगाल में चुनाव है, चुनाव में आपके भ्रष्टाचार पर बात होगी तो आप उसे देश के मुद्दे से जोड़ रही हो। आपका भतीजा अगर गया है वहां, केवल अगर आप भी जाती
तो विदेश में जाकर क्या करेंगी? वहां आपको भेजा इसलिए गया है कि जो आतंकवादी घटनाएं भारत में लगातार पाकिस्तान पस्त आतंकवादी कर रहे हैं, उससे भारत त्रस्त है, तो पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए गए हैं। उसमें कोई हमारे सांसद को झूठ बोलने के लिए थोड़ी बोला गया है, सबूत हैं, फोटो हैं और लेकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। लेकिन ममता बनर्जी ये भूल रही हैं कि जब बंगाल का चुनाव आएगा, अब कांग्रेस के भी कई सारे विधायक सांसद गए हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि अब कहीं चुनाव होंगे तो अब वो उनके पक्ष में नहीं बोलेंगे। यानी कांग्रेस के लोग कोई पक्ष में बोलना थोड़ी शुरू कर देंगे भाजपा के। देश का मुद्दा अलग है, राज्य का मुद्दा अलग है, देश की राजनीति अलग है। जब कोई देश पर बात आएगी, सुरक्षा पर, तो हम सब एक हैं, लेकिन जब चुनाव की बात आएगी तो पार्टी की विचारधारा अलग अलग है और यही इस देश की लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन ममता बनर्जी आलोचना सुनने की आदी नहीं है और इसलिए शायद उनको लगता है कि मोदी जी ने जो कहा, उनको जो घेरा, भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी हैं। ममता बनर्जी के राज में जो वहां हो रहा है, और मंत्री हैं जो काम करेंगे वहां, वो तो बोलेंगे ही। देखो भाई, उनका मतलब ऑपरेशन बंगाल से मतलब ऐसा थोड़ी है कि वहां कुछ मिसाइलें गिरनी है। ये हमारे देश का भाग है। उनका मतलब यही है कि वहां भी एक लड़ाई है, क्योंकि हर चुनाव में हमने देखा है कि जब भी चुनाव होता है तो ममता बनर्जी के लोग बूथ कैप्चरिंग करते हैं, वोटरों को डराते हैं और चुनाव के बाद हमेशा वहां हिंसा होती है और खास तौर पे हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इसको युद्ध के रूप में ले रही हैं, तो उनके लिए ये युद्ध ही है कि जब उनके कार्यकर्ताओं के घर जला दिए जाते हैं, मारा जाता है, तब ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो पश्चिम बंगाल का कार्यकर्ता है वो किसी सैनिक से कम नहीं है। वो अपनी पार्टी के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करता है, वो त्याग करता है, तपस्या करता है। पूरे 5 साल सरकार बनने के बाद उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। और इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता कहता है कि अब ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन बंगाल होगा, तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वो सैनिक हैं बीजेपी के, और उनके लिए वो युद्ध भूमि है जहां अब चुनाव होगा। और वो उसको लड़ाई लड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, उनका मतलब अपनी मेहनत से है कि युद्ध स्तर पर अपनी मेहनत करनी है और जो गुंडागर्दी टीएमसी के लोग करेंगे उसका भी मुकाबला करना है। हालांकि उसके लिए कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद ही चुनाव होना चाहिए। हमने भी हर बार कहा है। तो कार्यकर्ता कितना भी हो, लेकिन बहुत बड़े अपराधियों का तो सामना नहीं कर सकते, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो या आपने देखा दिलीप घोष हैं, ये सब के सब राष्ट्रपति शासन लगाकर केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति की मांग करते हैं। अगर टीएमसी के लोगों से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ही लड़वाना होता तो वो फिर राष्ट्रपति शासन लगाकर केंद्रीय सुरक्षा बलों की मांग क्यों करते? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कानून में विश्वास रखती है, गुंडागर्दी में नहीं। और इसलिए उनका कहना है कि भाई अर्ध सुरक्षा बल और सेना के सहारे ये चुनाव होने चाहिए, निष्पक्ष चुनाव कराने की भारतीय जनता पार्टी की मंशा है। तो ममता बनर्जी को लगता है कि वो ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन करने को कह रहे हैं, तो भैया अपने देश पे कोई मिसाइल थोड़ी मार रहा है उनको। ना भारतीय जनता पार्टी के नेता के करने से कुछ ऐसा होगा। ये तो देश के विरुद्ध लड़ाई आतंकवाद से है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन देश के अंदर भी जो घुसपैठियां हैं और देश के अंदर भी जो अपराधी बैठे हैं, जो हिंदुओं को टारगेट करते हैं, वो भी किसी आतंकवाद से कम नहीं है। उस आतंक के खिलाफ भी जंग छेड़ना जरूरी है। बीजेपी के नेताओं का इतना ही कहना है। आपकी इस पर क्या राय है? आपको लगता है कि बिना राष्ट्रपति शासन लगाए पश्चिम बंगाल का चुनाव हो सकता है? मेरी राय में तो नहीं। नंबर 2, जो मैंने कहा, बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेताओं के लिए पश्चिम बंगाल एक युद्ध भूमि है और उसमें सरवाइव करना अपने आप में एक सैनिक जैसा काम है और चुनाव लड़ना एक युद्ध जैसा काम है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए।